हेलो डी स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर ओन चैनल लेगाना ऑनलाइन स्टडी। जहाँ पर आज हम बात करेंगे हमारे पास में जो फोर्थ चैप्टर है ट्वेल्थ का, जैसे कि जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यानी कि विद्युत धारिता के बारे में। फोर्थ चैप्टर है आपका, जैसे कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह और हम बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले चालक कुचालक की थ्योरीज के बारे में, फ्री एंड बाउंड चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग्स के बारे में, और चालक की जो स्थिर विद्युत की होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेन प्रॉपर्टी आपके कुछ 3-4 पॉइंट्स है उनके ऊपर डिपेंड होती है। उनके बारे में बात करेंगे, जिनके अंदर जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है उसका इफेक्ट किस प्रकार से होता है, चालक के अंदर अगर चालक के अंदर आवेश जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है कि कुछ वैल्यूज़ होती है उस आवेश की, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में, यानी कि परिरक्षण प्रभाव के बारे में, कि अगर कोई मान लो जैसे कि लाइटनिंग वगैरह होती है तो उस लाइटनिंग की कंडीशन के अंदर बिजली की गड़गड़ाहट के अंदर किसी भी ह्यूमन बॉडी के अगर कोई फ्री स्पेस के अंदर वो बैठता है, जैसे कि ज़मीन के अंदर खुले वातावरण के अंदर, तो वो ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा, या फिर किसी कार के अंदर बैठ रहना उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा। तो इस प्रकार के हम कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ में बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें, ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग मैं सभी विद्यार्थियों के साथ में, सभी विद्यार्थियों के पास में ये अपने वीडियोज़ हैं वो टाइम टू टाइम पहुँच सके, और बेनिफिट जो है वो हिंदी मीडियम के नोट्स के अकॉर्डिंग सारे बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास में यहाँ पर जो फर्स्ट हेडिंग है, जैसे हम कहते हैं चालक के बारे में। तो चालक के रूप में यहाँ पर थ्योरीज हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, कि वे पदार्थ दोज मैटर, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि जो एग्जांपल है, जैसे किन किन ऑब्जेक्ट के अंदर, किन किन मैटर के अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो आसानी से होता है। सिंपली हमारे पास हमको पता है कि लोहा, तांबा, सोना, मानव शरीर इत्यादि इस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर आपको पता है कि करंट आसानी से जाता है, और हम कह सकते हैं अत्यधिक सुग्राही होता है जो ह्यूमन बॉडीज वगैरह होती है, लोहा वगैरह होता है। तो कहने का मतलब ये अट्रैक्ट जो है वो जल्दी करते हैं करंट को, या फिर करंट जो होता है इनको जल्दी अट्रैक्ट करता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास में सेकंड हमारे पास में जो डेफिनेशन आएगी कुचालक की। तो कुचालक के बारे में हम बात करेंगे कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह लिख दिया मैंने, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो, चालक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आसानी से हो। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से न हो, कुचालक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में थ्योरी है। अब जैसे कि हमारे पास में इसके जो एग्जाम्पल वगैरह हैं वो इस प्रकार से जाएंगे कि जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है बच्चों, कुर्सियां, लकड़ी, ठीक है, सिल्क इत्यादि।
प्लास्टिक वगैरह हो गए, कुर्सियाँ वगैरह हो गई, लकड़ी हो गई, सिल्क वगैरह हो गई, इत्यादि जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास में, वो सारे सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक होते हैं। आप लोग एक बात को ध्यान रखेंगे कि कुछ लोग कहते हैं इंसुलेटर, और एक तरह का ये डाई इलेक्ट्रिक भी होता है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आप लोगों को समझना है। एक होता है आपके पास में थर्ड, जिसे हम कहते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक की जो परिभाषा है वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जैसे कि हमारे पास में 14 चैप्टर है आपके 12th के अंदर, तो उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम। जैसे कि उनके अंदर क्या होता है कि सिलिकॉन और जैसे कि क्रोमियम, उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक घटनाएं होती है, और उन स्पेसिफिक घटनाओं के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और तब हम पढ़ेंगे कुछ अर्धचालक जो हमारे पास में एक नई थ्योरी है वो किस प्रकार से प्रेडिक्ट हुई है उसके बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में, जैसे कि ये तो डेफिनेशन आ गई कुचालक और चालक के बारे में, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में, कि दोज मैटर इन विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट इज वेरी इजीली, इट्स कॉल्ड कंडक्टर। जो एग्जाम्पल है जैसे कि लोहा वगैरह हो गया, तांबा वगैरह हो गया, गोल्ड हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गई, ये उसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि इंसुलेटर्स के बारे में, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है उनका फ्लो जो है वो इजीली नहीं हो। ठीक है, तो वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मुक्त एवं बद्ध आवेश के बारे में। मुक्त एवं बद्ध आवेश के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को पता है कि सारे के सारे जो आवेश होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, कि सारे के सारे जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो ये डेफिनेशन होगी कि सभी पदार्थ होते हैं वो परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। और वे पदार्थ या किसी पदार्थ के अंदर उत्पन्न विद्युत प्रभाव को मुक्त एवं बद्ध आवेश की सहायता से समझा जा सकता है। ठीक है बच्चों, किसी पदार्थ के अंदर उत्पन्न विद्युत प्रभाव को मुक्त एवं बद्ध आवेश की सहायता समझा जा सकता है। इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो आगे की थ्योरीज है, जिनके अंदर हम अपवाह वेग के बारे में बात करेंगे, तो सेम के सेम वही चीज है। जैसे कि बद्ध आवेश यहां पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा उस टॉपिक के अंदर, कि बद्ध आवेश जो होता है उस आवेश के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास में ये कोई एक परमाणु मॉडल है। ठीक है, इस परमाणु मॉडल के अंदर जैसे कि हमारे पास में ये कक्षाएं होती है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विचरण करता रहता है, जब तक इसके अष्टक जो है वो पूर्ण नहीं हो जाते। ठीक है बच्चों, यहाँ सेंट्रल के अंदर पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल रहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तब तक बाहरी कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है जब तक इसके अष्टक जो होते हैं वो किसी एलिमेंट के कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है बच्चों, और नियर की जो क्लासेज है, इसकी नियर की जो ऑर्बिट है, जैसे कि हमारे पास में नियर की ऑर्बिट बना ली हमने इस प्रकार से, यहां पर P और यहां पर N। ठीक है, यहां पर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये नियर की जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे कि हमारे पास में जो किसी भी एटम के लिए जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। ठीक है बच्चों, परमाणु के अत्यधिक नजदीक की कक्षा के अंदर जो बल होगा वो अत्यधिक प्रबल बल होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, और अत्यधिक प्रबल बल होता है, और इस बल की जो धारणाएं हैं उससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस विद्युत क्षेत्र के जो मान है या फिर आप कह सकते हो जो प्रभाव है
वो प्रभाव हमेशा ही, जैसे कि अगर कोई चार्ज इस प्रकार से उस ऑब्जेक्ट के अंदर इस प्रकार से मोशन करते रहते हैं फ्रीली, या रेंडमली मोशन करते रहते हैं, इस प्रकार से देखिए जिगजैग कंडीशन के अंदर मोशन करते रहते हैं। तो उस मोशन करने की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उन ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे पास में यहां पर हो गया प्लस, यहां पर हो गया प्लस और यहां पर माइनस, अगर इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सॉरी यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास में आवेश है या ये जो इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह हैं, वो एक रैंडमली मोशन कर रहे थे पहले, तो अब जिगजैग कंडीशन में मोशन करेंगे। किस कंडीशन में मोशन करेंगे? जिगजैग, इस प्रकार से एक रैंडमली मोशन करेंगे, सॉरी जिगजैग कंडीशन में मोशन करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके एक बाहरी आवेश है जो कि उसे स्थिर अवस्था में मोशन करने के लिए प्रभावित कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अगर कोई फोर्स था नहीं, इसलिए वो रैंडमली उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन कर रहे थे। जैसे कि कोई सेल है, इस सेल के अंदर अगर, हालांकि ये कुछ अलग है, अगर ये कुछ अलग है तो इस पर कोई अप्लाई करने की कोई सीमित कंडीशन रह नहीं जाती। और अगर किसी कंडक्टर के ऊपर अगर हम अवेलेबल करते हैं किसी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो हो सकता है कि उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो पोलराइज्ड हो जाए, ध्रुवित हो जाए। तो ये इफेक्ट हमेशा जरूरी रहता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे कि हमारे पास में चालक होते हैं ना, लोहे वगैरह हो गया, तांबा वगैरह हो गया, सोना वगैरह हो गया, मानव शरीर हो गया। मानव शरीर का हालांकि इफेक्ट नहीं इतना, आप इफेक्ट देख पाओगे जैसे कि जो आपके रोम छिद्र है वो सुबह कंडीशन में या फिर कोई फियर कंडीशन में आप लोगों को पता है कि एकदम से मतलब कि वो खड़े हो जाते हैं, जो रोम छिद्र होते हैं उनके अंदर जो हेयर होते हैं वो। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से आपके जो ड्राई हेयर होते हैं उनके अंदर कोई कॉम अगर आप पास आउट कराते हो, तो पास आउट कराने पर क्या होता है कि जैसे कि वो सूखे हेयर जो होते हैं, अगर उनमें से कोई कॉम पास आउट कराते हो तो किसी कागज के छोटे छोटे पार्टिकल के पास ले जाने पर वो अट्रैक्ट करते हैं उन पार्टिकल्स को। तो ये सारी कंडीशन होती है, चार्जेस कंडीशन होती है, आवेशों की कंडीशन होती है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान समझना है। और अब हम बात करेंगे जैसे कि बच्चों बद आवेश के बारे में। तो बद आवेश के बारे में लिखने से पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप लोगों को डेफिनेशन है वो अच्छे समझ में आ जाए कि क्या कहा गया है, क्या कहा नहीं गया है। और कॉन्सेप्ट को भी वापस वीडियो को देखते जाएं, ताकि एकदम अच्छे से सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि एक भी चीज आपके मिसप्रिंट हो जाए। अब बच्चों जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले बद आवेश के बारे में। इसके अंदर डेफिनेशन है कि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में विचरण करते रहते हैं। नाभिक के अत्यधिक पास की कक्षाओं में, अत्यधिक पास की कक्षाओं में बल परबल होता है। नाभिक के अत्यधिक पास की कक्षाओं में जो बल होता है वो हमेशा परबल बल होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर हमारे पास में जो ये फोर्स उत्पन्न है, ये इस फोर्स की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज कंप्लीटली एक स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स है आपके, उससे ये
क्या करते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंप्लीट जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अकॉर्डिंग वो बॉन्डिंग जो है वो बंधी हुई होती है। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बंधे हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, किसके अंदर, बद्ध आवेश के अंदर। इसलिए इनके अंदर इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे हुए होते हैं, बद्ध आवेश कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुक्त आवेश के बारे में। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारे पास में जो मुक्त आवेश होते हैं, सॉरी यहां पर जो हमारे पास में एक चीज है, जैसे कि यहां पर हम लिखेंगे विचरण करने के लिए, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि एक तो फ्री जो चार्जेस होंगे वो विचरण करते रहेंगे। ये जो है वो बाहरी कक्षाओं में या फिर अत्यधिक पास की कक्षाओं में, या फिर अत्यधिक पास की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और नाभिक के अत्यधिक पास कक्षाओं में क्या होता है, नाभिक के पास कक्षाओं में बल जो होता है वो प्रबल बल होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुक्त आवेश के बारे में, कि जो मुक्त आवेश होते हैं, फ्री चार्जेस जो होते हैं, वो फ्री चार्जेस क्या होते हैं कि कंप्लीटली धात्विक वस्तु के अंदर, किसी धात्विक प्लेट के अंदर, धात्विक प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, धात्विक प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं, क्योंकि ये फ्री चार्जेस है। अब फ्री चार्जेस जो होंगे वो हमेशा मुक्त रूप से क्या करेंगे, विचरण करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में हम कह सकते हैं कि अगर उन पर कोई बाह्य इलेक्ट्रॉन अवेलेबल किया जाए तब तो वो पोलराइज होकर के एक कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन में वो फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, और हमेशा जो हमारे पास में धात्विक प्लेट के अंदर जो परमाणु होते हैं, परमाणु बने हुए होते हैं, किससे, धात्विक प्लेट के अंदर जो परमाणु होते हैं, परमाणु और नाभिक के मध्य इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नाभिक के मध्य जो फोर्स होता है, वो फोर्स भी नाभिक के मध्य बल दुर्बल होता है। क्या होता है, बल होता है वो दुर्बल होता है, और इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से क्या करते हैं, विचरण करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, परंतु ये इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह से बाहर नहीं आ पाते, धात्विक सतह से बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को मेनली जो बात है वो ध्यान रखनी है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो धात्विक सतह से हमेशा कभी भी बाहर नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास में कंप्लीट फ्री और बाउंड चार्जेस के बारे में थ्योरीज हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि हमारे पास में नेक्स्ट कंडीशन है कि नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरीज है
कि एक तो मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो आवेश होते हैं वो आवेश जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, वो आवेश होते हैं एक दूसरे से, जैसे कि चालक के अंदर स्थिर विद्युत के बारे में कहा गया है कि चालक के अंदर जो होता है वो आवेश हमेशा शून्य होता है, वो किस प्रकार से होता है, और चालक के अंदर जो हमारे पास में जो आवेश होता है वो उसके सतह पर ही क्यों होता है, अंदर की तरफ प्रवेश क्यों नहीं करता। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है आपका कि चालक की स्थिर विद्युत की, चालक की स्थिर विद्युत की। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इसके अंदर चालक के अंदर आवेश जो होता है, आवेश शून्य होता है। चालक के अंदर आवेश होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अर्थात चालक में से कोई विद्युत बल रेखाएं, चालक में से कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं चालक के अंदर कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना, ये आपका हेडिंग पॉइंट है और डेफिनेशन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो टिप्पणी है वो हम इस प्रकार से करेंगे कि चालक के अंदर आवेश शून्य होता है, चालक के अंदर आवेश जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक के इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में F इजिकल टू क्यू ई गति करने लगते हैं, F इजिकल टू क्यू ई गति करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, F इजिकल टू क्यू ई क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप कह सकते हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ये गति जो है वो तब तक चलती रहती है जब तक कि इन पर आवेश का मान शून्य नहीं हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति और इन इलेक्ट्रॉनों की गति तब तक चलती रहती है, जब तक कि इन पर आवेश शून्य नहीं हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और डायग्राम के थ्रू अगर हम बात करें तो इस प्रकार से हो जाएगी इसकी कंडीशन कि माना कि हमारे पास में ये कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र है। तो इसके अंदर क्या होता है कि माना कि एक चार्ज जो होता है वो इस प्रकार से अवेलेबल रहता है, या आप कह सकते हो कोई मीडियम जो इस प्रकार से अवेलेबल रहता है। इस मीडियम के अवेलेबल होने पर क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास में यहाँ इसके चार्ज आ जाएगा माइनस और यहाँ पर इसका चार्ज हो जाएगा प्लस। तो क्या होता है कि इस अवेलेबल में, मीडियम के इस अवेलेबल में जो आवेश चार्ज होगा वो ई एग्जिट जो होगा वो यहां पर इस कंडीशन में होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ई एग्जिट का जो मान है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, या आप कह सकते हो कि कंप्लीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है यानी कि ई इंडिविजुअल माइनस ई एग्जिटेंस। तो यहां पर जो इसकी वैल्यूज है वो हमेशा क्या आएगी, शून्य के रूप में आएगी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से एक सिंपल शेड्यूल मैंने बनाया है कि चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा शून्य होता है। ठीक है, और जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास में वीडियो थोड़ा मतलब कि जैसे लेंथी हो रहा है, तो उसकी वजह से मैं जो नेक्स्ट वीडियोज हैं, जैसे कि चालक के अंदर जो आवेश होता है उसके सतह पर क्यों रहता है, उसके अंदर प्रवेश क्यों नहीं करता, चालक के अंदर जो विद्युत विभव रहता है वो हमेशा
नियत रहता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि माना कि अगर कोई इस प्रकार से पिन बॉक्स है, कोई एक पिन बॉक्स है, ये पिन बॉक्स इस प्रकार से हाफ तो कंडक्टर के बाहर है और हाफ ही इसके अंदर है, हाफ ही इसके अंदर है। तो इस प्रकार से इसके जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सीधे बाहर की तरफ होगी। और ये हमारे पास में क्या है कि ये हमारे पास में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी पिन बॉक्स का, किसी कंडक्टर का। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो वैल्यूज है, जैसे कि हमारे पास में कंडक्टर की जो वैल्यूज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करती है। उसकी हम डेफिनेशन को, डेरिवेशन को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से होली मनाएं, अच्छे से त्यौहार को सेलिब्रेट करें, बट कोई नुकसान ना हो। और इसके लिए मतलब कि ध्यान रखें इस बातों का। और सबसे अहम और ज़रूरी जो बात है, जैसे कि कंप्लीट लेक्चर के अंदर कि एग्ज़ाम नियर है, पढ़ाई पे ध्यान दें, और बाकी कोई भी जैसे कि अदरवाइज चीज़ के अंदर डिस्ट्रैक्ट ना हो और माइंड को ना घुमाए, ताकि कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ हमारी गलतियों की वजह से जो हमारे परसेंटेज हैं वो एक बार लेस ना हो, उनका लॉस हमें, उनकी हानि हमें ना हो। ठीक है बच्चों, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।